पहली बात, रेवेन्यू के संबंध में यदि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो सबसे पहले पटवारी के पास कब्जा दर्ज कराओ कि तुम्हारा कब्जा कितना पुराना है, कब से है। तो रिकॉर्ड में कब्जा दर्ज होता है कि भाई इस स्थान पर जैन मंदिर का कब्जा है। दूसरा उसके ऊपर है कि गवर्नमेंट से उसका सर्वे कराइए और सर्वे करा करके अपनी पोजीशन, अपनी प्राचीनता सिद्ध कीजिए। आर्कियोलॉजी वालों से यदि आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, और आप इस बात को सिद्ध करिए आर्कियोलॉजी वालों से कि यहाँ पर जो हमारा मंदिर बना है ये सन 1947 के पहले का है। 1947 के पहले का यदि आप सर्टिफिकेट सिद्ध कर देते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट ना होने पर भी आपके लिए बहुत कुछ सहूलियत मिलेगी। आपको ये सिद्ध करना है कि आप इस स्थान पर 1947 से काबिज हैं। तो फिर तीसरी बात आपको करना चाहिए कि अभी भी वर्तमान में भी अपना कब्जा दिखाते हुए भी सरकार से उस जमीन की मांग करना चाहिए। एक नियम है कि कितने वर्षों का कब्जा होने पर सरकार वह जमीन उन्हीं को आवंटित कर देती है। ये तो मंदिर की बात है, मकानों में गरीबों के मकान बने रहते हैं, 3 साल से ऊपर हो जाते हैं और यदि वो फरियाद करते हैं तो वह पट्टा उसी के नाम कर दिया जाता है। तो कानून में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप वकील का परामर्श लेकर के और उस पर आगे बढ़े, कैसे भी बन के कोई ना कोई कागजात जरूर तैयार करा लेना चाहिए। जब केस चलेगा उसके बाद फिर तुम कोई कागज तैयार नहीं करा सकते। उसके पहले आपके पास कागज होना चाहिए। कागज आपको 3-4 प्रकार बता दिए। कब्जे का कागज, सन 1947 के पहले का आप अपना कब्जा दर्ज करा सकें। तीसरा, आप अपने पटवारी के पास जाकर के अपना कब्जा उसमें दिखाया हुआ होना चाहिए कि यहाँ मंदिर है, धर्मशाला है। और सबसे बड़ा है कि आज के समय पर आपको सरकार से वो जमीन आज आमंत्रित करा लेना चाहिए और कब्जा दिखा के आमंत्रित होगी कि यह स्थान हमारे इतने सालों से यहाँ बना हुआ है, अतः यह जमीन हमें दी जाए, सरकार उसको देगी। यदि फॉरेस्ट वहाँ पर है, कोई फॉरेस्ट की जमीन पड़ रही है और आपका मंदिर है, आपने उसको अलग से दर्ज नहीं कराया, तो ये सिद्ध करना है आपको कि फॉरेस्ट का जो रिकॉर्ड बना 1965 में बना। 1965 के पहले कोई फॉरेस्ट के नियम लागू नहीं थे। तो 1965 के पहले हमारा मंदिर है, आप इसको चेक कराइए। हमारी समाज उस समय जागरूक नहीं रही, सरकार के कानून मालूम नहीं थे, हमने ध्यान नहीं दिया। उसका एक ही तरीका है कि जो मंदिर आपका है उतनी जमीन फॉरेस्ट के लिए कहीं भी लेकर के दे दीजिए, अदला बदली करके वो जमीन तुम्हारे नाम से हो जाएगी। जैसे मान लो, क्योंकि फॉरेस्ट का नियम थोड़ा तगड़ा है, उनको अपनी जमीन कम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि फॉरेस्ट की जमीन कम न की जाए। तो उनके यहाँ एक प्रावधान दिया, यदि किसी को अनिवार्य रूप से जमीन देना पड़े तो उतनी ही जमीन आप दूसरी कहीं भी आपके गांव के बाहर जो फॉरेस्ट से लगी हुई हो, वो खेत, वो स्थान आप खरीद करके सरकार को दे दीजिए। आपका मंदिर का पूरी रजिस्ट्री, पूरा कब्जा वो आपको जमीन दे देंगे और फॉरेस्ट से मुक्त कर देंगे। उनका सिद्धांत है कि फॉरेस्ट कम नहीं हुआ, हमें परिस्थिति में बदलना पड़ा। तो ये भी एक एक्ट ऐसा है जिसको ये बदले में किया जा सकता है। अभी कई स्थानों पर ये किया गया है।